जरा सोचिए, जो इंसान कभी दुनिया का सबसे खतरनाक और मशहूर पेशेवर हत्यारा था, लेकिन इन सब कामों से तंग आकर उसने बम ब्लास्ट का नाटक रचकर अपनी नकली मौत दिखा दी और नई पहचान के साथ ब्राजील में एक शांत जीवन बिताने लगा। कहानी की शुरुआत होती है आर्थर नाम के आदमी से, जो अपनी बोट में बैठकर काफी पी रहा होता है। एक दिन एक लड़की अचानक उसके पास आई और कहने लगी कि उसके बॉस ने 3 लोगों को मारने के लिए उसे वापस बुलाया है और ऐसा लगना चाहिए जैसे उनकी मौत एक्सीडेंट में हुई हो। लड़की ने मोबाइल में फोटो दिखाकर कहा कि अगर उसने मना किया तो उसकी नकली मौत की खबर पुलिस को दे दिया जाएगा। आर्थर ने फोन निकालकर महिला की फोटो खींच ली और फिर टेबल पलट दी। उसे करने के लिए आने वाले आदमियों को मारकर वहां से भाग निकला। लड़की ने जैसे ही नीचे देखा, उसे सिर्फ केवल कार ही दिखा। उसे पता था कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसने अपने गुंडों को लेकर आर्थर का पीछा किया, लेकिन केवल कार में आर्थर कहीं नहीं दिखा, क्योंकि आर्थर केवल कार की छत पर छुपा हुआ था। लड़की ने जैसे ही देखा कि आर्थर छत पर छुपा हुआ है, उसने गोली चला दी। लड़की दरवाजा तोड़कर जैसे ही ऊपर चढ़ी, आर्थर वहां से कूद गया। उसने पास में ही एक पैराग्लाइडर देखा और प्लान बना लिया कि वह इसी पैराग्लाइडर से नीचे तक पहुंच सकता है। उधर आर्थर के पुराने अड्डा का पता सबको लग चुका था। आर्थर अब वहां पर नहीं रह सकता था। उसने अपना पासपोर्ट जला दिया और सामान पैक किया और वहां से सीधे थाईलैंड के लिए निकल गया। वहां पर उसकी मुलाकात उसकी एक पुरानी दोस्त मेरी से होती है। आर्थर ने मेरी से कहा कि मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहना चाहता हूँ। मेरी उसे होटल की मालकिन होती है, वह आर्थर को उसके कमरे तक ले जाती हैं। आर्थर ने खुफिया जगह से एक बैग निकाला। उसमें कई सारे फोन्स, हथियार और पासपोर्ट थे। उसने तस्वीर वाली लड़की के बारे में कुछ जानकारी निकाला तो उसे पता चला कि यह लड़की क्रेन नाम के गुंडे के लिए काम करती है। शाम को मेरी घबराई हुई दौड़ती हुई और बोली कि सामने वाली बोट पर एक आदमी एक महिला को टॉर्चर कर रहा है। उस महिला की चीखें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास चली आई। मेरी ने कहा कि वह लड़की सुबह रिसोर्ट आई थी। दवा खरीदने के लिए मैंने उसके शरीर पर चोट की निशान देखे थे। आर्थर को ऐसे फालतू काम पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी के बार बार कहने पर वह बोट पर चला गया। आर्थर ने कहा कि इस लड़की को छोड़ दे, लेकिन उसे आदमी ने आर्थर की बात नहीं मानी, बल्कि और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने मछली मारने वाली बंदूक निकाली और आर्थर को मारने लगा। उसकी इस गलती के लिए आर्थर ने उसे आदमी की बहुत ज्यादा धुलाई कर दी और वह आदमी वहीं पर मर गया। आर्थर ने मेरी से कहा कि वह लड़की को लेकर बोट पर वापस चली जाए, लेकिन जब आर्थर ने बोट की छानबीन शुरू की तो उसे लड़की का पासपोर्ट और उसका मोबाइल मिला, जिसमें उसकी तस्वीर थी। ये देखकर आर्थर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और बोट को बॉम्ब ऐस उड़ा दिया। वापस आकर उसने जीना से पूछा कि उसकी तस्वीर जीना के फोन में क्या कर रही है। जीना नहीं सहमी हुई आवाज में बताया कि उसे ओमा द्वारा भेजा गया है। ब्राजील में असफल होने के बाद ओमा ने ही जीना और उसके साथी द्वारा नाटक करवाया ताकि आर्थर के करीब आ सके और दोनों के बीच में नजदीकी बढ़ सके और आर्थर को मजबूर किया जा सके उन लोगों को मारने के लिए। लेकिन उसके साथी के ओवर एक्टिंग के कारण वो लोग पकड़े गए। सच्चाई जानने के बाद आर्थर ने जिना को नहीं मारा, क्योंकि जांच से पता चला कि उसका नाम शिया था। वह पहले स्पेशल फोर्स की सदस्य थी। युद्ध में बहुत निर्दोष लोग प्रभावित हुए, इसलिए वह अफगानिस्तान से निकलकर कंबोडिया में एक शेल्टर खोलकर अनाथ बच्चों की मदद करती थी। ओमा उसी बच्चों को धमकी देकर उसे काम पर मजबूर करता था। सच्चाई जानकर आर्थर बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वह खुद अनाथ था। उसे उस दर्द का पता था। उस दिन आर्थर ने देखा कि ओमा के आदमी उन्हें नजर रख रहे थे, इसलिए उसने प्लान बनाया। शिया के साथ फर्जी रोमांस करने लगा ताकि उन्हें ललचाकर मार सके। लेकिन संपर्क बढ़ने के साथ दोनों के मन में असली प्यार जागा और मेरी की मदद से दोनों सचमुच प्यार करने लगे। लेकिन आर्थर को अंदाजा नहीं था कि ओमा के सारे आदमी रिसोर्ट पर हमला करने आ जाएंगे। दर्जनों बंदूकों के सामने आर्थर को सरंडोर करना पड़ा। जीना को अलग रूम में ले जाकर बंद कर दिया गया। दरवाजे पर घुसते ही एक लड़की ने उसे छू लिया और हॉल में बम पर बिठा दिया। फिर क्रेन अकड़कर बाहर आया और आर्थर से कहा, अगर जीना को सुरक्षित चाहता है तो 3 लोगों को मारना होगा और हर घटना एक्सीडेंट जैसी लगनी चाहिए। जीना को बचाने के लिए आर्थर ने हाँ कर दी। पहला टारगेट अफ्रीका का क्रूर मिलिट्री लॉर्ड ओल्ड ब्लैक था। दुश्मन ज्यादा होने से वह मलेशिया के खुफिया जेल में छिपा हुआ था। वो जेल सैकड़ों मीटर ऊंची चट्टान पर थी और चारों तरफ समुद्र में खूंखार शार्क भरे पड़े थे। आम आदमी का वहां जाना नामुमकिन था, लेकिन टॉप किलर आर्थर आम आदमी तो था नहीं। उसने मलेशिया की वांटेड लिस्ट खोली, अपने जैसी शक्ल वाले एक कैदी को चुना और उसने अपनी गाल पर वैसा ही टैटू बनाया, फर्जी पासपोर्ट बनाया, फिर प्लास्टिक विस्फोटक को पानी के गिलास से छपटा किया, च्यूइंग गम जैसा बनाया और पैकेट में मिला दिया। सिगरेट में फ्यूज और लोकेटर डाला, निशान लगाया, फिर ड्राइव किल क्रीम को हेलीकॉप्टर भेजा जाता।
यही मौका था। उसने स्नाइपर लेकर अस्पताल के हेलीपैड पर पहुंचा। फोर्ट के ऊपर उसने एक गार्ड के ऊपर गोली चलाई और वह गार्ड घायल हो गया। वहां से अस्पताल को रेस्क्यू कॉल आया। आर्थर पहले से हेलीकॉप्टर में छिप गया। वहां से उतरकर वह चुपचाप अंदर घुस गया। पहले इंटरफियर से उसने बिल्डिंग के सारे कैमरा जाम कर दिए, फिर अंदर हॉल में घुसकर कुछ गार्ड्स को मारा और वेंटिलेशन पाइप में छिप गया। अलार्म सुनकर गार्ड मैक्स को ओल्ड व्हाइट एलिवेटर से सुरक्षित कमरे में ले जाने लगे, लेकिन आर्थर पाइप में पहले से तैयार था और M26 ग्रेनेड फेंक दी और लिफ्ट में धमाका कर दिया। मैक्स को खतरा महसूस हुआ और उसने अपने आदमियों से दरवाजा तोड़ने को कहा और सुरक्षित कमरे में घुस गया। लेकिन दरवाजा बंद करके जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि आर्थर ने उस पर बंदूक तान रखी थी। लेकिन आर्थर ने गोली नहीं चलाई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि क्रेन उसे अपने कंपटीटर को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अगर मैक्स मर गया तो उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। इस तरह दोनों ने समझौता किया और एक प्लान बनाया कि वह सबमरीन में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे और मैक्स को मारा हुआ साबित करेंगे। जैसे ही वहां पर धमाका हुआ, समुद्र के रास्ते से आर्थर उसे एक टापू पर ले गया और क्रेन को फोन करके बताया कि मैक्स अब मर चुका है। क्रेन ने कहा कि मुझे उसकी लाश देखनी है। आर्थर जानता था कि क्रेन शक्की है, इसलिए लाश ढूंढने जरूर आएगा। आर्थर वापस बेस पर गया और रास्ते में बॉम्ब और हथियार लगाकर तैयारी कर रखी थी। जैसे ही क्रेन के सारे आदमी बंदूक के साथ आए, आर्थर ने अंधेरे से हमला करके सबको कंफ्यूज कर दिया ताकि उन्हें ट्रैप में फंसाया जा सके। उसी समय एक आदमी ने रस्सी को छुआ और ऊपर से मशीन गन ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। यह सिर्फ शुरुआत थी। एक ने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो अंदर गैस सिलेंडर घूम गया और वहां आग लग गई और वह उड़ गया और बाकी आदमियों को आर्थर ने दरवाजे के पीछे ग्रेनेड से खत्म कर दिया। उनका लीडर सबमरीन में छुपकर भागना चाहता था। आर्थर ने ग्रेनेड से उसे उड़ा दिया। मॉनिटर पर क्रेन घबरा गया। वह जान गया कि आर्थर अब यहां पर कभी भी आ सकता है। उसने अपने आदमियों को समुद्र पर नजर रखने को कहा। जीना को बोट के ऊपर लालच बनाकर रखा ताकि आर्थर उसे देखे और बचाने के लिए बोट में आ जाए, और खुद मॉनिटरिंग करता रहा। जैसे ही आर्थर समुद्र से निकला तो चाकू लेकर मौत की तरह लग रहा था। उसने तेज चाकू से एक एक आदमी को मारकर वहीं पर ढेर कर दिया। क्रेन ने देखा कि आर्थर सबको मरते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसने जीना को लेकर भागने का प्लान बनाया। आर्थर ने समझ लिया कि क्रेन जीना को लेकर भागने की फिराक में है। वह असॉल्ट राइफल लेकर ऊपर पहुंचा। जीना को क्रेन के साथ जाते देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। रास्ते के गार्ड्स को मारता हुआ आगे बढ़ा। एक ने पीछे से हमला किया। आर्थर ने उसे 2 मुक्के मारे, और उसे दबाकर आगे बढ़ा, लेकिन गोली खत्म हो गई। एक को ढाल बनाकर लड़ने लगा। एक आदमी को उठाकर पानी में पटका और उसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया। क्रेन समझ गया कि अब खेल खत्म होने वाला है। उसने यॉट का सेल्फ डिस्ट्रक्ट चालू किया और हेलीकॉप्टर से भागने लगा। आर्थर केबिन में पहुंचकर गुंडों को मारता हुआ जीना तक पहुंचा और डैशबोर्ड पर टाइमर देखा। उनके पास समय कम था। उसने जीना को एस्केप पॉड में डाला, लेकिन खुद नहीं गया, क्योंकि अगर क्रेन बच गया तो हमेशा पीछा करेगा। आर्थर ने देखा कि क्रेन भाग रहा है। वह दौड़ते हुए ऊपर गया और आर्थर ने बंदूक उठाई, रेलिंग तोड़ी, एक छलांग लगाई और पीछे मुड़कर एक आदमी के सिर में गोली मारी। जैसे ही वह लाइफ बोट में गिरा, ऊपर की रस्सी काटी, असंतुलन में हैंडल को पकड़कर घूमते हुए यॉट को गोली से उड़ा दिया। आखिरी गुंडा भी समुद्र में गिर गया। अब सिर्फ आर्थर और क्रेन बचे थे। करीबी गोलीबारी में क्रेन ने लाइफ बोट की रस्सी काट दी। आर्थर लाइफ बोट के नीचे दब गया। गोली खत्म होने पर क्रेन ने लोहे की छड़ उठाई और तेजी से आर्थर को मारने के लिए गया, लेकिन आर्थर निकल चुका था। उसने छड़ पकड़ी और क्रेन के ऊपर पलटवार किया। आर्थर की मार से क्रेन बुरी तरह झुलस गया, लेकिन आर्थर ने खुद उसे नहीं मारा, क्योंकि टाइमर खत्म होने वाला था। उसने ओमा को चेन से यॉट में बांध दिया ताकि वह खुद अपनी करनी का फल भोगे, और तभी वह यॉट ब्लास्ट से टुकड़े टुकड़े हो गया। अगले सीन में जीना को पुलिस द्वारा बचाया गया और फटी यॉट भी निकाली गई। जब जीना को पता चला कि यॉट पर सिर्फ वही जिंदा बची है, तो जीना रो पड़ी। फिल्म के अंत में जीना शेल्टर में वापस बच्चों को पढ़ाने लगी, लेकिन एक दिन क्लास के बाद बाहर एक हैंडसम आदमी खड़ा था। जीना को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आर्थर मरा नहीं था। वह कैसे बचा? असल में यॉट पर एक एंकर चेन कंपार्टमेंट था जो बाहर से बहुत मजबूत था और अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन भी थी। इसी वजह से आर्थर विस्फोट से बच गया। यह राज जानने वाला मैक्स था, जो लाश निकालने के दिन वहां पर मौजूद था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आर्थर इतनी आसानी से मर सकता है, इसलिए उसने पोर्ट का सीसीटीवी फुटेज देखा और इस किलर को परेशान न करने के लिए उस वीडियो को डिलीट कर दिया। इसके बाद आर्थर और जीना बिना किसी परेशानी के खुशहाल जीवन जीने लगे।